अभी हाल ही में पेपे को लेकर एक बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट कह लो या विशेषज्ञ कह लो या फिर व्हील्स कह लो, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा, बड़ा प्रेडिक्शन किया गया और जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। शायद वो आपको रोमांच से भर देगा जो पेपे प्रशंसक है उन लोगों को, क्योंकि पेपे को लेकर काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपे मीम कैटेगरी में सबसे बड़ा किंग मेकर उभर सकता है। और मैं भी ये कयास काफ़ी समय से लगा रहा हूँ कि यार पेपे के सामने अभी क्या है, कोई टिकने वाला कोई नहीं है। सबकी अपनी अपनी कंडीशनें हैं, लेकिन पेपे एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन के साथ है। देखिए यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें तो पेपे को लेकर क्या कहा गया, पेपे को ये लेकर ये कहा गया कि पेपे 2025 तक एक मल्टी बिलियनियर डॉलर मीम कॉइन के रूप में उभर सकता है, मल्टी बिलियनियर डॉलर के तौर पर, जो शिबा इनु डोज कॉइन के साथ या उनसे आगे की कगार पर हो सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात कही गई है शिबा पेपे को लेकर, क्योंकि एक बड़े ब्रेकआउट की भी बात यहाँ पर जो है पेपे कॉइन में देखी जा रही है। एक बड़े ब्रेकआउट आ सकता है और जल्द ही व्यापारी इसमें एक भविष्य तलाश सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी अन्य मीम कॉइन को लेकर एक बात कही गई है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। क्यों कही गई है उसके पीछे भी रीज़न तलाशेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अधिकांश मीम कॉइन लुप्त हो जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि अभी मुझे इसका नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं कि अधिकांश मीम कॉइन लुप्त हो जाएंगे और फिर वो कहते हैं कि पेपे जैसे कॉइन किंग मेकर बन के उभरेंगे और जो शिबा डोज इनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पर वो टॉप के कॉइन की बात नहीं कर रहे, टॉप के कॉइन तो रहेंगे, तभी वो शिबा डोज के साथ पेपे को खड़ा देख रहे हैं। मतलब शिबा डोज खड़े हैं और पेपे उनके साथ खड़ा है और इस कारण से यहाँ पर बड़ी ग्रोथ पेपे में देखी जा रही है। क्या कुछ है यार, आइए वो कौन बंदे हैं जिन्होंने इस टाइप की भविष्यवाणी की है, लेकिन उससे पहले पेपे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 7 दिन में कोई रिटर्न नहीं, 1 महीने में देखें तो पैसा डबल, 104% अभी भी ग्रोथ पे है और एक टाइम तो ये सीधे सीधे 120% की रैली में पेपे चल रहा था नवंबर में। और अभी अगर हम देखें तो 1 साल के ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी तक का जो है पेपे का ऑल टाइम हाई है। ये पेपे का ऑल टाइम हाई है और हर बार पेपे ने एक नया हाई बनाया है। उसके बाद पेपे थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर से एक बाउंस बैक करता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को बराबर फॉलो करता हुआ दिख रहा है। और क्या हम ये माने कि पेपे में जो ये थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आता है उसके बाद एक बड़ी रैली कन्वर्ट होती है? क्योंकि अगर आज के कंडीशन में मार्केट कैप के हिसाब से देखें पेपे को तो 8 बिलियन है और मल्टी बिलियनियर में शामिल होना, मतलब अगर हम देखें तो अभी जो है आपकी शिबा का वो 15 बिलियन है और अगर डोज कॉइन के देखें तो वो 20 बिलियन के ऊपर है। तो उनकी कैटेगरी में शामिल होना यानी कि मार्केट कैप का सीधे सीधे डबल हो जाना, ये कहा गया है यहाँ पर। तो क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपे भी आगामी दिनों में 50 बिलियन डॉलर या फिर 100 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है उसे अचीव कर सकता है? हालांकि यहाँ पर अगर हम सप्लाई देखें तो 420 ट्रिलियन पेपे कॉइन है, उस लिहाज से 100 बिलियन का मार्केट कैप थोड़ा दूर का सिक्का लगता है, लेकिन 50 बिलियन मार्केट कैप हासिल पेपे जो है कर सकता है। वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर 2 जीरो यहाँ पर किल भी हो जाती है तो भी पेपे 50 बिलियन डॉलर से ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट में तो इस टाइप की यहाँ पर कई न्यूज़ है जहाँ पर मल्टी बिलियनियर बताया गया है पेपे को कि आने वाले समय में ये इस टाइप से जो है पहुँचेगा और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बना के देगा। अगर हम माने तो देखिए बताया गया है कि कॉइनबेस और रॉबिनहुड पर हाल ही में जो लिस्टिंग हुई है, ये दोनों एक्सचेंज है, दोनों पर जो लिस्टिंग हुई है वो पेपे में तेजी का एक भावना प्रबल किया उसने और व्यापारियों ने जल्दी ही एक नए ऑल टाइम हाई स्तर पर आने की यहाँ पर बात कही है। इसी कड़ी में एक क्रिप्टो एक्सपर्ट है जिनका नाम मैक्स बिगोज BTC अजीब सा नाम है, उन्होंने पेपे को लेकर एक बड़े दावे यहाँ पर किए हैं और कहा है कि भविष्य में ये मल्टी बिलियनियर डॉलर की संपत्ति के रूप में उभरेगा और शिबा डोज के साथ खड़ा मिलेगा। आगे वो कहते हैं कि बहुत सारे अधिकांश मीम सिक्के मार्केट से लुप्त हो जाएंगे और पेपे एक स्थायी बाजार के तौर पर प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा बाजार में।
अब यहाँ पर मैक्स इन्वेस्टरों के बीच एक संभावित गुणवत्ता की ओर पलायन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कमज़ोर मीम सिक्कों से हटकर एक मजबूत मीम सिक्कों की ओर जो है इन्वेस्टर बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। वैसे भी देखा जाए, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये इन्होंने कहा है। अब में अगर देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, आप ध्यान देखना, जब भी बुल रन आता है ना, तो बुल रन जब चालू होता है उसके कुछ महीनों तक आप देखते हैं कि बहुत सारे मार्केट में कोइन आते हैं, चाहे मीम कोइन हो या फिर दूसरे कोइन हो, और वो बढ़ते भी है, लेकिन एक टाइम के बाद उनका लुप्त होना वाजिब है। पिछले बुल रन में भी यही हमने देखा था, बहुत सारे कोइन आए और लुप्त हो गए, और इस बुल रन में भी हम यही देखेंगे। रीज़न सिंपल है, बुल रन के लिए वो लॉन्च होते हैं। अब बुल रन में अगर उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो उसके बाद वो बढ़ नहीं पाते, और आपको पता है कि एक बार बुल रन एंड होने के बाद मार्केट तो वैसे ही क्रैश हो जाता है, मार्केट वैसे ही क्रैश हो जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बिटकॉइन है। अब इसका अगर मार्केट वो देखोगे, पिछला बुल रन ये था मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ 20 में, 2020 में 21 तक बढ़ा, फिर मार्केट गिरा, फिर बढ़ा, और यहाँ से देखो जैसे 21 बुल सीजन ख़त्म हुआ, 21 के बाद से ही मार्केट कैसा गिरना स्टार्ट हुआ, और 22 में हमने कैसा डाउनफॉल देखा था। तो यहाँ से तो मार्केट क्रैश होता है, बिटकॉइन क्रैश होता है, सभी बड़े कॉइन क्रैश होते हैं। तो ऑब्वियसली पहले ही नया कॉइन, और ऊपर से अभी कुछ भी उसकी पॉपुलैरिटी नहीं, ना कोई कम्युनिटी, तो उसका तो टूटना लाजमी है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे मीम कॉइन लुप्त हो जाएंगे, और ऑब्वियसली होना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी कॉइन मार्केट कैप की एक लिस्ट मिलेगी आपको, ये ट्रेंडिंग कॉइन न्यू एडेड लिस्ट। इसमें देखो हर घंटे 1-2 कॉइन 4 कॉइन लिस्ट हो रहे हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं है। कुछ अच्छे कॉइन मार्केट में आ जाते हैं, जैसे पेप मीम कॉइन में देखे बहुत सारे कॉइन आते हैं, लेकिन सब थोड़ी ना बढ़ते, कुछ अच्छे कॉइन बढ़ते हैं, लेकिन इसमें से भी कई बार बहुत सारे कॉइन लुप्त हो जाते हैं। मतलब आप नए कॉइन 10 कॉइन तलाशोगे, 10 कॉइन में इन्वेस्ट करोगे, एक आध बढ़ेगा, 9 कॉइन तो आपका पैसा खा के भग जाएगा, मतलब डूब जाएगा, आपका पैसा लुप्त हो जाएगा वो। लेकिन यहीं पर संभावना ये रहती है कि एक कॉइन आपका सभी रिकवर कर दे लॉस। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है। अगर इस बुल सीजन में हम देखें तो कुछ 8, 10, 15 कॉइन ही उभरेंगे, जैसे ऊपर के हम माने डोज, शिबा, पेपे, बोंक और फ्लो की 5 तो कॉइन है। अब इसमें डॉग और ब्रीड पॉपकेट से उम्मीदें जरूर है, लेकिन बहुत सारे इसके नीचे वाले जितने भी कॉइन है, ये कब आएंगे, कब लुप्त हो जाएंगे अगर ये नहीं बढ़े तो समझ रहे, नहीं बढ़े तो कब आएंगे, कब लुप्त हो जाएंगे, किसी को पता नहीं है। अभी ये बढ़ रहे, इसमें भी बहुत सारे कॉइन तो अभी लुप्त हो गए हैं। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पर पेपे से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से मैंने जो टॉप 5 मीम कॉइन कैटेगरी की जो लिस्ट बनाई है ना, उसमें पेपे को मैंने सबसे ऊपर रखा है। इसके पीछे रीज़न मेरा सिंपल है, डोज कॉइन से कोई उम्मीदें ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। शिबा इनू अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ है, ज़्यादा उम्मीदें शिबा इनू से इन्वेस्टर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैसा रिटर्न वो नहीं दे पा रहा है। अगर बढ़ता रहे तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, नहीं बढ़ेगा तो क्यों करेंगे। बोंक की बात करो तो बोंक एक पेपे को टक्कर दे सकता है, क्योंकि सोलाना का हाथ इसके ऊपर है। इन्वेस्टरों को पता है कि सोलाना बढ़ेगा तो बोंक बढ़ेगा। यहाँ पर बात करें फ्लोकी की, तो फ्लोकी भी एक ठंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इसकी खासियत है। तो अपनी अपनी कैटेगरी और बाकी कॉइन देखें तो सब नए हैं। पॉपकेट ने ऑलरेडी बड़ा रिटर्न निकाला है, तो अब देखो नहीं बढ़ रहा है, इन्वेस्टर रुचि नहीं ले रहे हैं। डॉग की बात करें तो फरवरी में ज़रूर बढ़ा था, लेकिन अब ज़्यादा रुचि इसमें भी लोग नहीं ले रहे हैं। तो अभी बच जाता है पेपे, जिसमें हमने देखा कि 100% का रिटर्न निकाला है, और पेपे को एक बढ़ते हुए ग्रोथ के तौर पर देखा जाता है, जिसमें बड़ा रिटर्न मिलता है, और पेपे का शायद पहला बुल रन है, तो इसमें इसके बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। तो ये एक संभावना है कि पेपे को अन्य कैटेगरी से अच्छा बनाया जा रहा है कॉइन, और इसीलिए मैंने पेपे को नंबर 1 रखा है। बोंक उसके बाद रखा है मैंने, उसके बाद मैंने शिबा इनू को रखा है कि बाय चांस कभी शिबा इनू में कुछ हो जाए तो शिबा इनू है। उसके बाद फ्लो की, डोज को साथ साथ रख लिया है। उसके बाद फिर नए कॉइन ब्रीड वगैरह वगैरह, पॉपकेट वगैरह है। बाकी नए कॉइन का तो कुछ भरोसा ही नहीं, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं बढ़ तो नहीं बढ़े। तो ये कुछ रहेगा। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते, बहुत कम लाइक आते हैं आपके। सभी एक एक लाइक ठोक दो यार, अभी फटाफट ठोक दो। और आपको क्या लगता है पेपे के बारे में, राय जरूर लिखिए। नमस्कार।